हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए स्टडी ब्लॉग में। मॉर्निंग हुई, सुबह 4 बजे मुंह हाथ धोकर बैठे अपने स्टडी को लेकर और अपनी स्टडी स्टार्ट की यूपी स्पेशल से। यूपी स्पेशल्स आजकल ज़्यादा ही उसमें पढ़ रही हूँ क्योंकि बाकी सब कुछ थोड़ा बहुत जैसे है पढ़ा हुआ है और टाइम बहुत कम है क्योंकि प्री एग्ज़ाम अक्टूबर में है तो उसमें यूपी स्पेशल भी आएगा। मेंस बुक्स जितनी पढ़ रखी हैं उसका बस ये है कि जितना अगर जल्दी यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसका एक बार रिवीजन हो जाए, नहीं होगा तो फिर मॉक टेस्ट है ही जो लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि मॉक टेस्ट में हर तरह के क्वेश्चंस होते ही हैं। मॉक टेस्ट है, PYQ है, इन सब के साथ क्वेश्चंस तो मिलते ही रहते हैं। बस अभी PYQ कर रही हूँ, मॉक टेस्ट अभी करना स्टार्ट नहीं किया है। बस ये सोच रही हूँ कि एक बार यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट जितना मैं पढ़ना चाह रही हूँ, जो बुक है मेरे पास उसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करूँ क्योंकि अभी सिर्फ PYQ ही करती हूँ। PYQ ज़्यादा बेस्ट है। PYQ से मतलब पता तो चलता है कि कौन से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। बाकी मॉक टेस्ट भी मतलब ये देखने के लिए ठीक होते हैं कि हम कितना कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से हम प्रॉपर अपनी स्टडी में फोकस कर पा रहे हैं, कितना हम राइट वे में स्टडी कर रहे हैं। सिलेबस तो इतना ज़्यादा है कि उससे कितना भी पढ़ लो वो हमेशा कम ही लगता है। लेकिन जितना हम पढ़ रहे हैं उसको बस बार बार रिवीजन हो जाए, बार बार वही चीज़ें पढ़ लें तो अच्छा होता है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और PYQ ही देखना है, उनसे काफ़ी कुछ टॉपिक्स समझ में आएंगे। और तो बहुत ज़्यादा बुक्स तो नहीं है मेरे पास कि मैंने बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर रखी हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। मेरे पास बहुत ही कम सोर्सेज हैं, बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बस NCERT सारी हैं, मेन बुक्स 2-4 हैं। बस यूपी का स्पेशल पढ़ना है जो, उसके लिए भी बुक्स मुझे लगता नहीं कि मेरे पास पूरी हैं, सिर्फ एक बुक है। उसके अलावा जो भी पढ़ती हूँ मैं ऑनलाइन देख कर पढ़ लेती हूँ। ऑनलाइन काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाता है आजकल, तो ऑनलाइन पढ़ती हूँ। हिंदी, इंग्लिश, बहुत कुछ पढ़ने को है। कितना पढ़ पाते हैं 1 से 1.5 महीने में, बस ये है कि जितना हो पाए अपनी तरफ से हमें 100% देना है। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाऊँ। बस थोड़ा सा मॉर्निंग में और थोड़ा जल्दी उठने का हो जाए, लगभग 3 बजे, तो थोड़ी सी प्रोडक्टिव स्टडी और ज़्यादा हो जाए। वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा कम है और कोई वैकेंसी RO कोई एग्ज़ाम आ भी नहीं रहा है क्योंकि पहले ही वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसमें तो मेरा फॉर्म भी फिल नहीं है। एग्ज़ाम तो शायद जुलाई में ही है क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि जब मुझे देना ही नहीं है, मेरा फॉर्म फिल ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसके बारे में देखना या फिर ज़्यादा उस पर गौर करने का। तो मुझे एटलीस्ट डेट तो शायद नहीं पता उसकी, लेकिन नई कोई वैकेंसी ऐसी RO नहीं निकल रही है जिस पर ज़्यादा वो हो। तो फिर बहुत कम वैकेंसी है, समझ में नहीं आता कितना स्ट्रगल है, कितना कंपटीशन है और कितना मतलब जितना भी पढ़ लो उतना कम लगता है कि हम कितना पढ़ लें, वो भी कम ही लगता है कि कभी भी पूरा लगता ही नहीं है। बस ये है कि अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत से लगे रहना है। जब हम हमारे लक्ष्य की तरफ पूरी ईमानदारी से लगेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो मंजिल हमसे कितनी दूर रहेगी, मंजिल हमें ज़रूर मिल जाएगी। तो अगस्त से मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकूँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, जिससे कि काफ़ी कुछ जो पढ़ा है वो भी रिवीजन होगा, जो नहीं पढ़ा है वो भी पता चलेगा। मॉक टेस्ट, PYQ ये ज़्यादा से ज़्यादा करने से भी स्टडी काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि अगर हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसे यूँ ही तो छोड़ेंगे नहीं, उसको हम देखेंगे भी कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, सही हुआ है। गलत हुआ है तो वो क्यों गलत हुआ है, फिर उसको पढ़ना, और काफ़ी कुछ उससे मतलब मॉक टेस्ट से बेनिफिट होता है एग्ज़ाम्स में। तो मुझे वही कोशिश करूँगी कि मैं अगस्त से लगाना स्टार्ट करूँ। अगस्त से अगर मैं कुछ कम भी लगा पाऊँ तो सितंबर में तो पूरा टाइम मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, कम से कम हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट ज़रूर लगा पाऊँ, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाऊँ। इस तरह से मॉक टेस्ट अगर हम लगाएंगे तो ही उसका बेनिफिट होगा। लेकिन कौन से ज़्यादा बेटर मॉक टेस्ट हैं इस बारे में मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं है। अगर मेरी वीडियोस कोई जो लोग देखते हैं उनमें से किसी को नॉलेज है तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वाले मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट हैं या अच्छे रहेंगे लगाने के लिए, तो मुझे इस चीज़ में ज़रूर सजेशन दें। मैं मोटिवेशन वीडियो ज़रूर डालती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हाथ का मैं परफेक्ट हूँ। मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मुझे इस चीज़ में कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास इस चीज़ की नॉलेज है तो वो प्लीज़ मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि ये वाला मॉक टेस्ट ज़्यादा बेटर रहेगा।
फिर वो 1.5 घंटे की स्टडी करने के बाद मैंने अपने घर के कामों को किया। घर के काम कंप्लीट करके बच्चों को स्कूल छोड़ना और जो डेली रूटीन का काम है वो सारा फिनिश करने के बाद फिर अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। वही एज यूजल 8:30 बजे से स्टार्ट हो पाई आज स्टडी। 8:30 से स्टार्ट करके मैंने 11:30 तक स्टडी को किया, क्योंकि काम कम था, ज़्यादा खाना वाना कुछ बनाना नहीं था मेरे को, तो मैंने बहुत ज़्यादा देर उसके लिए छोड़ा नहीं। क्योंकि सुबह जब नाश्ता बनाते समय हमें पता होता है कि हमें आज दिन में बनाना क्या है और कितना काम हमारा पेंडिंग अभी बचा है, जो हमें दोपहर में कितना टाइम लगेगा। अगर मुझे कुछ खास बनाना होता है तो मैं अपनी स्टडी को 11 बजे बंद कर देती हूँ। अगर मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बनाना होता है तो फिर मैं 11:30 तक अपनी स्टडी कर लेती हूँ। 11:30 तक करने के बाद 1 घंटे में लगभग खाना बन जाता है। 12:15 तक खाना बनाया, फिर बच्चों को लेने स्कूल चली गई। स्कूल से लेके आके ना लंच वंच करके 1:30 बज जाता है लगभग। 1:30 बजे सारा काम फिनिश होता है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके नैप लेके फिर दोबारा उठ के अपनी स्टडी में उठने के बाद मैं सबसे पहले वीडियो एडिट करती हूँ। 1 घंटा आधी घंटा वीडियो एडिट करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करती हूँ। उस टाइम में या तो बच्चे जग रहे होते हैं तो टीवी देख रहे होते हैं, नहीं जग रहे होते हैं तो वो सो रहे होते हैं। तो उस टाइम में अपनी स्टडी कर लेती हूँ। फिर बच्चों के उठने के, अगर वो टीवी नहीं देख रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो फिर वो उठने के बाद टीवी देखते हैं। फिर उसके बाद उनका होमवर्क कराना अपने स्टडी के बाद। होमवर्क कराने के बाद फिर वो बाहर साइकिल चलाते हैं। उसके बाद में किचन में काम खास होता नहीं है, क्योंकि खाना कुछ खास बनाना होता नहीं है मुझे। बस कभी चाय वाय बनाई, बच्चों ने चाय पीने के लिए बोला या खुद की चाय पीने का मन हुआ तो बस वो टाइम एडजस्ट हो जाता है। कभी भी स्टडी से हमने ब्रेक लिया 10 मिनट का तो उसमें चाय बन जाती है। किचन का काम कुछ खास नहीं होता है, बस बच्चों की डिमांड होती है कि हाँ ये चीज़ करना है, ये काम करके दो, तो बस करना होता है। बाकी किचन में कुछ खास काम नहीं रहता है। बस अपनी स्टडी और बच्चों को मैनेज करना ही मेरा मेन काम होता है, मेन टारगेट होता है। बस हाँ, बच्चों के लिए है, वो कभी भी नाइट में जग जाते हैं, कभी पूरी नाइट नहीं सोते हैं, कभी उन्हें कुछ चाहिए, कभी कहीं जाना होता है उनके साथ, तो ये टाइम मेरा ज़्यादा जाता है। तो टाइम तो वही है, चाहे बच्चों पे खर्च कर लो, चाहे किचन में सारे काम करके कर लो।